Question number 8, chapter 3rd, miscellaneous exercise. Find sin x by 2, cos x by 2, tan x by 2, where tan x equal to minus 4 by 3 and x lies in quadrant second. Tan x equal to minus 4 by 3. अब हमें क्या निकालना है? sin x by 2 निकालना है और cos x by 2 निकालना है। तो हम cos x by 2 पहले निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास एक आइडेंटिटी है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x और sec x इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो देयरफॉर cos x इक्वल टू 1 अपॉन sec x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x। What x lies in quadrant second? Therefore cos x is negative. Therefore cos x is equal to minus 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसको हमने सेकंड इक्वेशन ले ली। एंड ऑल्सो अब वो कह रहा है x लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड, x सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखिए यहाँ पर 0 आ गया, पाई बाई 2 आ गया और पाई आ गया और ये आ गया 3 पाई बाई 2। अब अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पर है, ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, ये आ गया थर्ड और ये आ गया फोर्थ। x कहाँ पर है? इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में। तो ये मान लिया x है, ये उसने गिवन दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो पाई और पाई बाई 2 के बीच में है। तो हमने लिख दिया कि पाई बाई 2 इज लेस देन एक्स लेस देन पाई। पाई बाई 2 जो है ये किससे कम है? एक्स से, और एक्स किससे कम है? पाई से। पाई बाई 2 इज लेस देन एक्स लेस देन पाई। अब हमें क्या चाहिए? एक्स बाई 2, और यहां पर क्या है? एक्स है। तो अगर हम इन सब को मल्टीप्लाई करें 1/2 से, यहाँ भी 1/2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ से 1/2 से मल्टीप्लाई करें और जहाँ पर भी 1/2 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास क्या बनता है? x/2 बनता है। तो देखिए 1/2 इंटू पाई बाई 2 लेस देन x इंटू 1/2 लेस देन पाई इंटू 1/2। तो पाई बाई 4 ई लेस देन x/2 लेस देन पाई बाई 2। इट मीन्स दैट x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x/2 जो है, ये जो एंगल है, ये कहाँ लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पाई बाई 4 लेस देन x/2 लेस देन पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 4 कहाँ है? यहाँ पर होगा। और इज लेस देन x/2 इज लेस देन पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 4 और पाई बाई 2 के बीच जो है ये x/2 लाई करता है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो x/2 कहाँ पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो therefore sin x/2, cos x/2, tan x/2 ऑल आर पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी टी रेशोज जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं। फ्रॉम सेकंड cos x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x। tan x कितना है? -4/3। तो cos x इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 16.9। 9 एलसीएम में आ गया, 9 प्लस 16 अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16.9। cos x इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 25/9 इज इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5.3 होल स्क्वायर इक्वल टू -1 upon 5.3 equal to -3.5. Sin x/2 is equal to under root of 1 minus cos x upon 2, because cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta, and cos theta dividing by 2, cos theta is equal to 1 minus 2 sin square theta by 2, or 2 sin square theta by 2 is equal to 1 minus cos theta. Sin square theta by 2 is equal to 1 minus cos theta by 2, and sin theta by 2 is equal to plus minus under root of 1 minus cos theta upon 2. Sin x/2 is equal to under root of 1 minus
cos थीटा, cos x कितना है -3.5.2 इक्वल टू √1 + 3.5.2 √5 + 3.5 into 1/2 is equal to √8/5 into 1/2. 2 1s are 2, 2 4s are 8 equal to √4/5. √4/5 equal to 2 square root upon √5 square of root cancel 2 1 √5. cos x/2 is equal to √1 plus cos x/2. वो भी इसी फार्मूले से यहाँ हमने साइन वाला लिया है और यहाँ पर हमने cos वाला लिया है। तो cos x/2 हमारे पास आ गया 1/√5. तो tan x/2 is equal to sin x/2 upon cos x/2 is equal to 2.25 upon 1/√5. 2.25 into √5/1 क्योंकि y वर्शन डी पर चला गया, √5 और √5 कैंसल, तो हमारे पास आ गया 2. क्वेश्चन नंबर 9, cos x equal to -1/3, x in quadrant third. Since x lies in quadrant third, therefore y is less than x less than 3π/2. Multiply throughout by 1/2, y/2 less than x/2 less than 3π/4. This implies that x/2 lies in second quadrant. Cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1, that is cos 2x equal to 2 cos square x minus 1. तो cos square x/2 हो गया हमारे पास 1 plus cos x/2 और cos x/2 हो गया प्लस माइनस √1 plus cos x/2. तो हमने यहाँ पर cos x की वैल्यू जो है वो -1/3 है, वो यहाँ पर भर दी, हमारे पास आ गया प्लस माइनस √1 - 1/3/2. तो cos x/2 आ गया हमारे पास √1/3, that is -1/√3 because cos x is नेगेटिव इन क्वाड्रेंट सेकंड. तो x/2 इसको हमने रेशनलाइज किया यहाँ पर, तो ये आ गया √3 स्क्वायर रूट कैंसल -√3/3. सिमिलरली sin x/2 आ गया हमारे पास √2/√3. इसको हमने दोबारा रेशनलाइज किया तो हमारे पास आ गया √6/, ये हमने स्क्वायर और रूट कैंसिल करके हमारे पास आ गया √6/3. तो tan x/2 इज इक्वल टू sin x/2 upon cos x/2 √6/3 -√3/3. ये 3 और ये 3 कैंसल, हमारे पास आ गया -√6/√3. अब √6 को हमने तोड़ दिया √3 इंटू √2 में, और √3 और √3 कैंसल, हमारे पास आ गया -√2. Sin x equal to 1/4, x lies in quadrant second. Cos square x equal to plus minus √1 minus sin square x equal to plus minus √1 minus 1/4 whole square equal to plus minus 1 minus 1/16 equal to plus minus √15.4. Since x lies in quadrant second, therefore cos x is -15 because cos theta is negative in quadrant second. And also pi/2 is less than x less than pi. quadrant second में ये पाई आ गया और ये pi/2 आ गया. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड और ये फोर्थ. तो pi/2 is less than x is less than pi. Multiply throughout by 1/2. pi/2 into 1/2 less than x into 1/2 less than pi into 1/2. हमारे पास आ गया pi/4 less than x/2 less than pi/2. इसका मतलब ये हुआ x/2 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. तो sin x/2 ये हमारे पास फार्मूला है प्लस माइनस √1 माइनस cos x/2. तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू भर दी,
तो ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया अंडर रूट ऑफ 4 प्लस अंडर रूट 15/2√2, क्योंकि 8 को हमने 2√2 में कन्वर्ट कर दिया। तो cos x/2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos x/2। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया अंडर रूट ऑफ 4 माइनस अंडर रूट 15/2√2। tan x/2 इज इक्वल टू sin x/2 अपॉन cos x/2 इक्वल टू, इनको सिंप्लीफाई कर दिए तो ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास आ गया अंडर रूट ऑफ 4 प्लस अंडर रूट 15 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 15। इसको रेशनलाइज कर दिया हमने। तो रेशनलाइज करने के बाद हमारे पास ये स्क्वायर बन गया और यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 स्क्वायर, बिकॉज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर और ये रूट कैंसल, हमारे पास आ गया 4 प्लस रूट 15 अपॉन 16 माइनस 15 अंडर रूट 1। तो 4 प्लस अंडर रूट 15/1 दैट इज 4 प्लस अंडर रूट 15 अपॉन 1 दैट इज 4 प्लस अंडर रूट 15। तो इसके साथ ये हमारी जो एक्सरसाइज है मिसलिनियस, ये भी फिनिश हो गई, खत्म हो गई, एंड हो गया इसका। और ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है हमारा 3rd चैप्टर, ये भी कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ ही अब मैं इसमें आपको कुछ असाइनमेंट दूंगा, कुछ क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, तो वो आपने इसके साथ करने हैं। और आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स करें या मेरे नंबर 94197371878899771049 पर मुझे मिस कॉल दें, ताकि मैं आपको जो भी आपका डाउट होगा उसको क्लियर करूं। तो टेस्ट योर स्किल्स। जो अंदर वाला खाना खोलना। Test your skills. Question number 1. Cot theta is equal to 12/5. Theta lies in the 3rd quadrant. Find the t ratios. Similarly, question number 2. Sin theta is equal to minus 2√6/5. And theta lies in 3rd quadrant. Find the t ratios. Find the value of sec theta 25π/3, sin minus 750 degree, and tan minus 870 degree. If sin theta is equal to minus 5.13 and theta lies in 3rd quadrant, then find sec theta plus tan theta. Question number 5. 6. Prove that sin minus 23π/6 cos of minus π/3 plus cos minus 25π/6 sin minus 4π/3 equal to 1. Cos 510 degree cos 330 degree plus sin 390 degree cos 120 degree equal to minus 1. Find the principal and general solution of. Find the value of first part cos 15 degree, tan 75 degree, and third part is sin 75 degree. Find the general solution. Sin x plus sin 3x plus sin 5x equal to 0. Prove that cos 4x equal to 1 minus 8 sin square x cos square x, and prove that cos 6x equal to 32 cos of 6x minus 48 cos 4x plus 18 cos square x minus 1. Question number 13. Tan 4x equal to 4 tan x 1 minus tan square x upon 1 minus 6 tan square x plus tan raised to power 4x. तो इनकी सॉल्यूशन करके आपने मुझे व्हाट्सएप करनी है मेरे नंबर पर 9419773781 पर। जितनी जल्दी आप इसको कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए। और इसके बाद मैं चैप्टर 1 जो है वो स्टार्ट करूँगा। ओके।